बरेली पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं विकास। बरेली की रामविला कॉलोनी, जहां पिछले 9 दिनों में अंधेरा ही अंधेरा पसरा हुआ है। करीब 300 घर, लेकिन किसी भी घर में रोशनी नहीं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर घर में बिजली पहुंचाने की बात करते हैं, नई नई योजना चलाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही बरेली में बिजली विभाग इन योजनाओं को धक्का देते हुए नजर आ रहा है। नियम कहते हैं 48 घंटे में नया ट्रांसफार्मर लग जाना चाहिए, लेकिन यहाँ 9 दिन गुजर गए और अंधेरा अभी कायम है। कॉलोनी के लोग बताते हैं पहले काशीराम आवास, रामगंगा नगर के ट्रांसफार्मर से बिजली मिलती थी, लेकिन हमको सप्लाई भी बंद कर दी गई है और नया ट्रांसफार्मर सिर्फ कागजों में ही घूम रहा है। बिजली विभाग का साफ जवाब, जब तक ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा बिजली नहीं मिलेगी। सोचिए इस गर्मी में छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग महिलाएं सब अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। रात होते ही डर, घबराहट और कीड़े मकोड़ों का खतरा हर घर की मजबूरी बन चुका। और इस अंधेरे में एक घर ऐसा भी है जहाँ खुशियाँ आनी थी। वहाँ एक युवक की बेटी की शादी थी, घर में रोशनी, सजावट और खुशियों का माहौल होना चाहिए था, लेकिन वहाँ अंधेरा, बेबसी और इंतजार छाया है। लोग जनप्रतिनिधि से लेकर बिजली विभाग के दफ्तरों तक बार बार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन समाधान अभी दूर है। अब हालात ये हैं कि लोगों की आवाज़ टूटने लगी। लोग कह रहे हैं अगर हमें बिजली नहीं दे सकते तो हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिए। ये सब सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि उस दर्द की आवाज़ें दिनों से अंधेरे में घुट रहा है। अब सवाल यह है कि जिम्मेदार लोग जागेंगे क्या? रामगली कॉलोनी में फिर से उजाला लौटेगा या फिर ये अंधेरा यूं ही लोगों की उम्मीदों को निगलता रहेगा? ये देखिए सारी समस्या यहाँ अगर अंधेरा होगा तो यहाँ की स्थिति देखिए। हम जंगल में यहाँ रह रहे हैं, यहाँ ना लाइट है ना कुछ है। 7-8 दिन से कंप्लीट ब्लॉक कर दिया है। हमारे घर में भी बुजुर्ग हैं, यहाँ मलेरिया फैलता जा रहा है, उनको भी प्रॉपर परेशानी हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को तो पढ़ाई के नाम पे तो कोई चीज़ है ही नहीं, जब लाइट नहीं है तो कुछ नहीं है। और भी मेडिकल सिचुएशन है यहाँ पे घर में, लेकिन ना लाइट है ना कुछ। एक बार थोड़ा आके आप देखिए वीडियो, आपको खुद बनाए तो उनको फिसल के गिर जाते हैं तो वगैरह लगती है। फिर बाकी जंगली जानवर भी आ जाते हैं साइड से, कीड़े मकोड़ों का भी डर रहता है। कीड़े मकोड़े घर में घुस जाते हैं, पता नहीं चल रहा, अंधेरा है, लाइट है नहीं। बच्चे बहुत निकलते हैं, बच्चों को तो कितना भी जंगल है वो तो सांप कीड़े निकलेंगे। पूरा जंगल में स्कूल जाते हैं, लाइट न होने की वजह से विशेष प्रकार। क्या समस्या आप लोगों को? हम लोग को लाइट नहीं आती है, बिजली नहीं है, पैसे जाते तो पैसा मांगते हैं, 9-10 हज़ार रुपया मांगते हैं। तो बताओ कहाँ से मजूर आदमी बताओ। आता में मोदी कहते कि घर घर हमने कनेक्शन करा रखा है, घर घर लाइट दे रखी है, तो बताओ हमारा क्यों नहीं आ रहा है? हम मोदी को वोट नहीं देते, अप्लाई कराओ, मोदी को वोट नहीं देते और फिर भी हमारे भी कनेक्शन होना चाहिए। सबको सुविधा दी है, सुविधा तो है ही नहीं, क्या सुविधा दी है? कहाँ से खाएंगे और कहाँ से बीवी बच्चे पालेंगे? इतने कहाँ से कनेक्शन के लिए? क्या समस्या आपको? लाइट, पानी, बिजली यही सब चाहिए, क्योंकि लाइट की समस्या बहुत है। लाइट की बच्चे स्कूल से साइकिल से छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान होते हैं। बारिश हो तो बच्चा पानी भर जाता है, बच्चे गिर जाते हैं। लाइट बिल्कुल भी हमारी सुन नहीं रहे हैं। पढ़ाई को लेकर क्या बच्चे पढ़ाई प्रभावित है, नहीं है, क्या है? तो जब लाइट ही नहीं होगी तो भाई साहब पढ़ाएंगे कहाँ से? हमें तो लाइट चाहिए तभी तो बच्चे लाइट से पढ़ेंगे। जब लाइट ही नहीं होगी तो बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे? कोचिंग काम होता ही नहीं, कोई काम ही नहीं कर पाता है बच्चा। हरी शर्मा। कहाँ रहते हैं हरी शर्मा? भैया रामवैली कॉलोनी में। ये किस जगह है रामवैली ये कॉलोनी? अपनी काशीराम योजना के बैक साइड में, पीछे उत्तर साइड में पड़ती है। क्या समस्या चल रही है इस समय आप लोगों समस्या को? भैया हमारे यहाँ लाइट की बहुत भयंकर समस्या है। पिछले 8-10 दिन से तो बिजली विभाग ने लाइन काट रखी है हमारी। जी। कनेक्शन अप्लाई हमें 4-5 साल हो ही रहते हुए हैं। कई बार कनेक्शन अप्लाई किया, कनेक्शन वाले वो सर्वे करने आते हैं, रिजेक्ट करके चले जाते हैं। वजह क्या बताते हैं? हमारे यहाँ पे सप्लाई नहीं है, हमारे यहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं है, इसलिए आपका ये कनेक्शन रिजेक्ट कर दिया गया। इसको लेके हम लोग छत्रपाल जी के यहाँ भी गए थे, सांसद जी के यहाँ वहाँ मिल के आए जी। उन्होंने चीफ साहब के यहाँ भेजा, चीफ साहब के यहाँ भी गए, फिर विधायक जी के यहाँ भी गए। तो चीफ साहब का ये कहना है कि भाई आप लोग 70 पॉइंट कुछ रुपए देके स्क्वायर फीट के हिसाब से या तो पेमेंट करें जी, हर घर, मतलब किसी का 20 है, किसी का 50 है, किसी का 100 है। और हम लोग मजदूरी धतूरी करने वाले लोग हैं। 70,000 रुपए में कनेक्शन लेके हम कहाँ से क्या करेंगे? कहाँ से खाएंगे? कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगे? कहाँ से अपनी दिनचर्या चलाएंगे? कोई कहीं से कहीं कोई सुनने को तैयारी नहीं कि हमें बिजली जैसी एक मूलभूत सुविधा जो है हर आम आदमी का अधिकार है कि यहाँ पे बिजली मिलनी चाहिए। पीएम साहब का भी, हमारे प्रधानमंत्री का माननीय ये है कि हर घर रोशनी मिलनी, हर घर बिजली का वो है प्रावधान, उसमें भी नहीं दे रहे हैं। तो हमें कहीं तो दो। अगर हमें बिजली नहीं दे रहे हो तो आप हमसे कह दो कि हम इच्छा मृत्यु का हमें वो दे दो कि परमिशन दे दो, हम सब लोग मर जाते हैं। फिर क्या करें? क्या मांग है आपके साथ? हमारी मांग ये है कि हमें कनेक्शन दो, हमारी सप्लाई दो यहाँ पे। भाई या तो सप्लाई दो, कनेक्शन तो कुछ तो दो। हम लोग कहाँ जाएं? बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, बुजुर्गों को लाइट पंखा नहीं मिल रहा है गर्मी में, कहाँ जाएं?
तो इससे बढ़िया कि हम ऐसे ही हमें आप इच्छा मृत्यु का दे दो, परमिशन दे दो, हम सब लोग मर जाते हैं। आप लोग क्या कहने जा रहे हैं? भाई सब लोग मिलके इच्छा मृत्यु का, सब डीएम साहब हैं, सीएम साहब हैं, सब लोग मिलके हमें। आप लोग क्या कहने जा रहे हैं? आप सब लोग आप क्या बिल्कुल सही है।